हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। जिस तरीके से हम अपना पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो 12th बायोलॉजी का है, वंशानुगत और विविधता। वंशागत और विविधता। एक ही क्लास में पूरी पूरा चैप्टर एक ही क्लास में आपका ये खत्म हो जाए, परेशान मत हो। हमारा मिशन 2027 यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आपको दिलाना है। ठीक है। और आपको हमारे साथ मेहनत करते चलना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की सभा बिना किसी देरी के साथ। ठीक है। वंशाग वंशागति एवं विविधता। अब भाई शब्द से ही हो रहा है कि वंशागति और विविधता क्या होता है। तो भाई वंशागति वो चीज होती है, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आई, वो हो गई वंशागति। विविधता अलग अलग उनमें थोड़े चेंजमेंट जो आन लगे तो वह चीज हो गई बेटा विविधता। ठीक है। वंशागति और विविधता। ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन का डबल हेलिक्स मॉडल है जिसे वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ये फास्फोट समूह होता है। ठीक है। वाटसन और क्रिक को अभी निधन होगा, ठीक कुछ दिन पहले। ठीक है। आनुवंशिक की नींव और विविधता के मूल सिद्धांत। देखो वंशागति क्या होती है। पहली बात, माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण। ठीक है। लक्षण जो मम्मी पापा में है वे बच्चा में पहुंच गए, वे कहाँ है बेटा, वंशागति है। ठीक है। आनुवंशिकता का क्या है बेटा, आधार है। विविधता, ठीक है, वेरिएशन, एक ही जाति के जीवों मनुष्य एवं पौधों में पाए जाने वाले लक्षणों में अंतर। ठीक है। देखो मनुष्य में हमने कहा कही उनमें जो अलग अलग वह पाए जाने लगे है, तो बेटा का बोले हम लोग विविधता बोले हैं। भाई का बोले हैं, विविधता बोले हैं, है ना, विविधता बोले हैं। ठीक है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जहां वंशागति एवं विविधता का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है भाई, इसी नियम से कोई ना कोई नियम दे देगा और उसी चीज को पालन हो रहा होगा। ठीक है। ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ग्रेगर जोहन मेंडल बेटा वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है। वैज्ञानिक नहीं थे ग्रेगर जोहन मेंडल, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया के पादरी थे ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक, अंदर की बात बता रहे। ऐतिहासिक प्रयोग, मेंडल ने अपने सभी प्रयोग मटर पर किए। ठीक है। पाइसन सेटाइवम कौन सी मटर थी, मटर कौन सी थी, क्वेश्चन आएगा उद्यान मटर। ठीक है। कौन सी मटर, उद्यान मटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो शब्द है कुछ, ठीक, जैसे जीन। जीन शब्द क्या होता है, डीएनए का वह भाग जो विशेष लक्षणों को नियंत्रित करता है, वंशागति का की मूल इकाई है। एलील, बहुत क्वेश्चन आने ही है एक नंबर में, एलील, ध्यान रखिए क्वेश्चन एक नंबर में आने हैं। ठीक, एक ही जीन के वैकल्पिक रूप, जैसे लंबाई के लिए टी और टी। ठीक है। एलील एक तरीका की विविधता ही है। ठीक, सही पूछो तो। ठीक है। अब प्रभाव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अप्रभाव एक पीढ़ी में छिपा रहता है, दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। समयुग्मी, दोनों एलील समान, उदाहरण टी और टी। ठीक है। जब हम दूसरो संकरण कर रहे हैं, दो संकरण, प्रथम संकरण दूसरो संकरण। विषम युग्मी, दोनों एलील भिन्न भिन्न। ठीक है। टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो जू है हमारा प्रथम संकरण, टी और टी आएगा, टी और टी आएगा, जो का आएगा बेटा एलील होएगा। ठीक, सहयोगमी, जो सहयोगमी होएगा एक जू वालो और एक सहयोगमी कौन सा होएगा, जू वालो। लंबा, लंबा जू है, जू लंबा है लेकिन जू बौना है। ठीक, कैसे हमने टी लंबा टी पौना लिया था। ठीक है। प्रश्न, जब एक ही लक्षण जैसे पौधे की लंबाई के दो विपरीत रूपों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकरण कहते हैं। जो एकल संकरण है, और जय को क्या करवा देंगे, दो संकरण में बीच चपटा हवाल, देखें ना तो अगली स्लाइड में कर लेंगे। प्रयोग, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। F1 पीढ़ी
सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी का अनुपात देखो भैया, सही अनुपात तो जो है 1:2:1, लेकिन जू शुद्ध लंबा है, लंबो जू है लेकिन शुद्ध नहीं है, तो जू कहा जाए बेटा 1:1, 1:2 यानी कि 3:1। ठीक है, 3:1। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा 3:1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बहुत ही बढ़िया है। मेंडल के वंशागति के 3 नियम आते, कौन कौन से नियम? एक है प्रभाविकता का नियम, ठीक है, एक है पृथक्करण को नियम, एक है स्वतंत्र अवयव को नियम। जू वालो नियम इंपॉर्टेंट है, लिख लो, जू वालो नियम इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अवयव का नियम। ठीक है, क्वेश्चन आए 1001%। स्वतंत्र अवयव का नियम। प्रभाविकता का नियम, जब दो विभिन्न एलील उपस्थित हो तो केवल एक ही एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है, अप्रभावी एलील छिपा रहता है। तो ये क्या होगा, एक का हो जाए प्रभाव दिखाया, दूसरा प्रभाव नहीं दिखाया, सीधी बात है। टी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जब आएंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाए, स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखाए, तो जो है वो प्रभाव। पृथक्करण को नियम, युग्मक बनते समय दो एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दो एलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे टी, बड़ी टी और छोटी टी है, तो बड़ी टी और छोटी टी अलग हो जाए तो केवल एक ही एलील, युग्मक में केवल एक ही एलील रहता है। जैसे टी और टी है ना, तो एक युग्मक में एक युग्मक में एक। ठीक है, तो जो कौन सा होगा, पृथक्करण को नियम होगा। ठीक है बेटा, कौन सा नियम होगा, पृथक्करण को नियम होगा। जो होता है वो स्वतंत्र अवयव का नियम, इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक लक्षणों के एलील युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक और संयोजित होते हैं, एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अब जैसे कैपिटल टी है तो वाय प्रभावित नहीं करे, छोटी टी वाय प्रभावित नहीं करे, तो जो कौन सा स्वतंत्र अवयव को नियम। तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए। निम्न में से कौन सा मेंडल का वंशागति का नियम नहीं है? ठीक है, और उत्परिवर्तनवाद वगैरह का डाल दिया, तो ये वाले 3 तो मैं पता ही है, और 1 नंबर में हो जाए सवाल। ठीक, ऐसा होता है। देखो मेंडल के अपवाद, अपूर्ण, जब कोई एलील पूर्णतः प्रभावित नहीं होता और संकर दोनों जनकों के बीच मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। देखो पूरो लाल अतो पूरो सफेद अतो, दोनों मिलाकर का होगा बेटा गुलाबी। कौन सा होगा, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी होगा। ये देखो इधर, ठीक है, ये देखो इधर पूरो लाल और जो आर का है सफेद, तो 2 गुलाबी मिल गए, आवाज जो बताई थी। ठीक है, 3:1 को अनुपात, या फिर 1:2:1। एक का है शुद्ध लाल मिल गए तुम्हें, शुद्ध लाल। 2 का मिल गए बेटा गुलाबी मिल गए, गुलाबी मिल गए। जुगा मिल गए बेटा आपको सफेद मिल गए, क्या मिल गए, सफेद मिल गए। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेंडल के 3:1 से भिन्न है ये वाला। ठीक, अब बा में लंबाई अति और जा में कहा कि सकल सूरत आकृति वाली बात होगी। ठीक, अब भैया समझ लो का ब्लड ग्रुप, ठीक है, सह प्रभावी। जब दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं तो मनुष्य ए बी समूह बनता है। ठीक है, जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप। जीन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, जीन बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और कोई सो जीन नहीं है तो क्या बने, ब्लड ग्रुप ओ। अब जौन सो ग्रुप का होता है बेटा एंटीबॉडी होता है, ए बी। सह प्रभाविकता का सटीक उदाहरण, सह प्रभाविकता दोनों लोगों को क्या दिखा रहे हो बेटा, प्रभाव दिखा रहे हो, का को ब्लड ग्रुप ए आतो और बी आतो। ठीक है, तो दोनों का सह प्रभाविकता उदाहरण दिखा रहे हो। अब जैसे एन पे बेटा ए मिल गया हो तो ग्रुप ओ बन गया हो। ठीक, ए बी ओ प्रणाली, ए प्रणाली 3 एलील ए बी और आई द्वारा नियंत्रित होती है। ए बी आपस में सह प्रभावी है लेकिन दोनों आई प्रभावी हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो गुणसूत्र संलग्न विकार। ठीक है, गुणसूत्र संलग्न विकार को जो है के
एक वग्नम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारी। तो बेटा हीमोफीलिया और बर्दानता हमने बताई थी कल्लू वाले पार्ट में। हीमोफीलिया अगर कोई कट जाए रहो तो क्या हो जाए बेटा, वहां में बाको हृदय को थक्का नहीं जमी है और वह व्यक्ति की खून बहवे के कारण क्या हो जाए बेटा, मृत्यु। ऐसे रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में रॉयल परिवार में देखने को मिली थी, तो इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज। ठीक, देखो भाई बात आएगी, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा कटा। अब देखो शरीर खून कट रहा हो तो रक्त का थक्का जमना चाहिए, और शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए। शरीर के अंदर जो खून बह रहा हो, तो शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे रहा है, वो एक तुम्हारे अंदर एक प्रोटीन होता है बेटा, जिसका नाम होता है पेरिन। पेरिन ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। और जब हमें कोई सांप वगैरह खा लेता है ना, तो जो हम लोग एंटीडोट लगाते हैं, ठीक है, उसमें पेरिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। कुछ नहीं होता, जैसे हमें सांप ने खा लिया तो खून क्या होने लगेगा बेटा, गाढ़ा होने लगेगा। खून गाढ़ा होने लगेगा, बस ब्लड क्लॉटिंग, मर जाएंगे। सो so, बोतल में पेरिन की मात्रा बढ़ाएगा और एंटीडोट लगाए दो जाते हैं को, ठीक। एंटी वेनम, सॉरी, एंटी वेनम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, एंटी वेनम। कैसे बनाया जाता है वो, घोड़ा के खून से। घोड़ा को पहले हल्को जहर दो जाता है वो, कोबरा ओबरा को, फिर मतलब धीरे 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 घोड़ा ही के खून से निकाल के एंटी वेनम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो खतरा का है भाई, छोटी मोटी को चोट लग जाए और हम लोग वरदानता बताई तो लाल और हरे में का नहीं कर पाए, विभेद नहीं कर पाए। हमने एक और बीमारी बताई थी, सिजोफ्रेनिया, वहां में एग्जाम में नहीं करी। समस्या रंगों की पहचान में विफलता। ठीक है, लक्षण लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाए। जान नहीं बताया भैया लाल कौन सा और हरो कौन सा, विभेद नहीं कर। क्वेश्चन आता है वो, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में लोको पायलट की नौकरी नहीं मिलती है। लोको पायलट कौन, जो बेटा रेल चलाता है। तो इसी रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, एनवे बेटा विटामिन के हृदय का थक्का जमाने के लिए, प्रोथाम्बिन हृदय का थक्का जमाने के लिए है। हृदय का थक्का नहीं जमाने के लिए कौन सा चाहिए बेटा, हेपेरिन, जो शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आया तो गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत ऐतिहासिक, यह सिद्धांत आनुवंशिकी को कोशिका विज्ञान से जोड़ता है। प्रतिपादक सटन और बोवेर। ठीक है, सटन और बोवेर ने दिया था। ठीक है, जीन स्थान जीन गुणसूत्रों में उपस्थित रहता है, पृथक्करण का निर्माण करता है। जीन पृथक्करण युग्मक निर्माण के समय जीन और गुणसूत्र दोनों जोड़े में होते हैं और इसके एक तरह से अलग होते हैं। हस्तांतरण एक मतलब इतना होता भेज दिया। ठीक है, मुख्य माध्यम है जालंगा से बालंगा भेज दिया। हस्तांतरण गुणसूत्र ही वंशागति लक्षणों को माता पिता से संतान तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। क्या चीज बेटा, गुणसूत्र ही। कितने होते हैं बेटा, 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो मेंडल को नियम हमने बताया, प्रवक्ता स्वतंत्र अभिव्यक्ति जैसी पहले कोई दिक्कत नहीं। गुणसूत्रीय सिद्धांत सदन और व्यवहारिक। अब हम तुम्हें आगे एक चीज करके बताएंगे कि कहाँ होता है कि मान लो जैसे जब कोशिका है, क्या है कोशिका, कोशिका के अंदर होता है बेटा न्यूक्लियस, यानी कि कोशिका का पूरी चीज क्या है, कोशिका, कोशिका। और बेटा कोशिका की खोज किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब देखा तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाई। तो जब इन्हें ज्यादा तोड़ के देखो, जब इन्हें ज्यादा तोड़ के देखो, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम मिलो हमें, क्या मिला, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। क्या मिला बेटा, गुणसूत्र। जब इस गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने की बेटा, बाल्डेयर ने। किसने की, ये है बेटा गुणसूत्र, गुण सूत्र। और गुण सूत्र की खोज किसने की बेटा, बाल्डेयर ने।
गुणसूत्र की खोज बेटा बाल्डेयर ने की। ठीक, गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की। और न्यूक्लियस की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्वेश्चन आया सकाते का ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। आगे अंदर और चीज होती है, हमें गुणसूत्र समझाना बयान होता है। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और ओलोसोम। ऑटोसोम केवल और केवल जा बताता है कि आंख का लगाने, नाक का लगाने, भेजा कहाँ रखने, ऑटोसोम। ओलोसोम जा बताता है लिंग का रखने, लड़का बनाने के, बिटिया बनाने का चीज बताने। तो जा वाली बात बेटा को बताता है ओलोसोम। अब जय जब इन पे टोरो जाए तो हमें एक संरचना प्राप्त भाई। ठीक है, एक संरचना प्राप्त भाई, ऐसी ऐसी। और जा जो संरचना कहलाई, जा कहलाई डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए की खोज किसने करी? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन लिख लिया, वाटसन एवं क्रिक ने। काय की खोज डीएनए। अब बाकी बात जावाली डीएनए को जब और ज्यादा खोदो तो जावाली बात मिली। ठीक है, जावाली बात कहलाई बेटा जीन। ठीक है, क्या कहलाई? जीन। तो जीन की खोज किसने करी? जीन की खोज करी बेटा किसने? जीन की खोज किसने करी? जोहानसन ने। जोहान जो जोहानसन, जोहानसन आदो ना बढ़े, जोहानसन। जीन की खोज किसने करी? अब जब जा जीन में जो भिन्नता पाई जाती है कि जई में जो अलग अलग टाइप को पाया जाए, बाई चीज को बोला था कि जैसे जू जीन और जू जीन अलग अलग है, अलग जू है और अलग बेटा जू है। ठीक है, अलग अलग। जई चीज को बेटा एलील बोला था, क्या चीज बोला था? एलील बोला था। ठीक है, और जय चीज को बेटा क्या बोला था? एलील बोला था। ठीक, अब देखो, पारजीवी जंतु, डॉली नाम की भेड़ और एक गाय। क्वेश्चन आओ तो, ठीक है, बताओ, सोचो। जीन भेड़, गाय नहीं आई, एक छोटी सी गाय जो बनाया था, ज्यादा बड़ी नहीं है ना? तो वो पारजीवी जंतु कहलाओ का डॉली नाम की भेड़। प्रथम गाय बेटा डॉली नाम की भेड़। और बहुत सी चीजें हमने यही चीजें तो करी, तो हमने बॉयलर चिकन वगैरह बनाए लोग हैं, बॉयलर चिकन, लेयर चिकन है। बॉयलर चिकन का होता है मांस उत्पादन के लिए। तो जो अपनो कोशिका को तो जाके मारे, हमने तुम्हें थोड़ो बता दो। ठीक है, और एक बात ध्यान रखियो, जो मेंडल है वे कहाँ है बेटा? मेंडल ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया संधि कब भाई थी बेटा? 1815 में। मेटरनिख हाई स्कूल में आपने पढ़ो है। तो ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, कौन? मेंडलीव। इनने क्या करो तो, इनने करो तो बेटा जो आपकी जई आनुवंशिकता की खोज कर ली थी, है ना? सोचो, पादरी थे और खोज कर ली, है, दार्शनिक भी थे। तो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 5वें पार्ट के साथ। जय हिंद।